महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी भी चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है। लेकिन एमवीए में अभी भी खींचतान देखने को मिल रही है, अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं और कौन सी पार्टी 100 का आंकड़ा पहुंच जाएगी, 100 सीटों पर लड़ेगी, उसे लेकर खींचतान है। बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय निरुपम जी हैं। संजय सर, हम एमवीए में देख रहे हैं कल 85-85-85 का एक फॉर्मूला संजय राउत ने दिया और अब तीनों पार्टियों में यह है कि कौन सी पार्टी 100 सीट पर लड़ेगी, सेंचुरी लगाएगी। सबसे पहली बात, कल एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा की गई कि तीनों पार्टियां मिलकर 85-85-85 सीटों पर लड़ेंगी और इसका आंकड़ा 270 हो गया। ये मुझे नया गणित सुनने को मिला कल। मैं तो मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे मैथमेटिक्स में कुछ कमी है क्या। बाद में पता चला कि इन तीनों ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया। तीनों पार्टियों का हाल यह है कि उबाठा एक टूटी फूटी पार्टी है, उनके पास सिर्फ 15 एमएलए है। पवार साहब की पार्टी भी टूटी फूटी, उनके पास 15 एमएलए है। दोनों का मिला दो तो उससे ज्यादा कांग्रेस के पास है, 45 के आसपास है। यानी कांग्रेस में कोई बिखराव भी नहीं हुआ उतना। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को दबाने, कमजोर करने के लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी को एक टूटी हुई शिवसेना उबाठा अपने बराबर लाके खड़ी कर। जिस कांग्रेस पार्टी के पास एक ठीक ठाक स्ट्राइक रेट था लोकसभा इलेक्शन में और जिस कांग्रेस पार्टी में कोई विद्रोह नहीं था, उस कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि वो सत्ता में वापस आने जा रहे हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से सीट शेयरिंग घोषणा की गई है, उसमें तीनों में से कोई सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है। अब रह गया भाई 100 का चक्कर। मुझे तो उबाठा वालों पे तरस आता है। ये जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करते थे तो इनको कभी 171 सीटें मिलती थी, 169 सीटें मिलती थी, 153 सीटें मिलती थी, 124 सीटें मिलती थी। आज ये है कि आज 100 सीट कंप्लीट करने के लाले पड़े हैं। अच्छा, ये 100 सीटें भी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा की है कि हमको भी 100 सीट लड़ना है, 100 से ज्यादा सीट लड़ेंगे। तो अब बच गए सिर्फ 15 सीट। 255 हुआ, 385 मतलब 255 हुआ, तो 15 सीट बच गए। 18 सीट उन्होंने छोटी पार्टियों को लिए छोड़ दी है। तो उन 15 सीटों में एक भयंकर बंदर बाट होने वाली है। 2 बंदरों में जो बांट होती है उसमें कोई तीसरा बंदर लेके जाता है। वही दृश्य मुझे आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी में दिख रहा है। क्या ये जो फॉर्मूला कहा गया है ये अंदर खाने कि जिसकी जितनी सीटें मुख्यमंत्री उसका, ये वही खींचतान नजर आ रही है एमवीए में? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में कोई लगभग 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लालायित है। उबाठा में खुद उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो तो कटोरा लेकर के दिल्ली गए और सारे नेताओं के सामने, कांग्रेस के नेताओं के सामने हाथ पसारा उन्हें, लेकिन कांग्रेस वालों ने उनके उल्टे पांव लौटा दिया। इसमें शरद पवार जी एक नए फार्मूले के साथ आते हैं। मतलब एक पुराना फार्मूला था उनका कि भाई जिस पार्टी के ज्यादा एमएलए होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। अब तीनों पार्टियों भयंकर होड़ लग गई है। तीनों पार्टियां एक दूसरे के एमएलए की संख्या को कम करने के लिए एक भयंकर तरीके का षड्यंत्र रचने जा रही हैं और उसके बाद हालात यह होगा कि तीनों पार्टियों के एमएलए की संख्या कम होते होते इतना कम हो जाएगी कि बड़ी मुश्किल से इनको नेता प्रतिपक्ष की जगह मिल पाएगी। आपने बात की एमवीए की, लेकिन महायुति में कहां पेच फंसा हुआ है? आज नामांकन का तीसरा दिन है, अभी भी बड़े नेता दिल्ली भागकर जा रहे हैं, वहां बैठक का दौर जारी है। कहां मामला फंस रहा है? देखिए, महायुति में जो सीट शेयरिंग की चर्चा है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। आज शाम तक या कल सुबह तक का घोषणा हो जाएगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि महायुति में जो चर्चा है वो बहुत ही स्मूथली चल रही है, आपसी सामंजस्य के साथ चल रही है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को अरे तुरे कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। फोन करके सीधे किसी ने किसी को सी वर्ड यूज किया है और सबने सुना है उसको। एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, एक दूसरे को दबाने में, नोचने खसोटने में लगे हुए हैं। जबकि महायुति में इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है। बहुत स्मूथली पहले 2-3 दौर की मीटिंग हो गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उनके सिटिंग एमएलए थे भाई लगभग उनको घोषित कर दिया। शिवसेना ने भी अपने सिटिंग एमएलए लगभग घोषित कर दिया और अजित पवार दादा ने भी यही कर दिया। अब जो कुछ सीटें हैं जिसके ऊपर अड़चन है हमारी, क्योंकि हम शिवसेना जहां लड़ी थी वहां पर अजित पवार का कैंडिडेट जीत के आ गया, कहीं पर अजित पवार के पास कोटे में था तो वहां पर शिवसेना या बीजेपी जीत के आ गई है। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो भी लगभग सॉल्व हो गया है। कुछ एक सीटों के ऊपर खींचतान होगी जो शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। क्या आपके सामने भी चुनौती है कि शिवसेना यूबीटी जितना लड़ रही है, कम से कम उतना तो हमें भी चाहिए, या हमें भी 100 का आंकड़ा छूना है? कहीं ना कहीं नहीं तो एक मैसेज जाएगा कि देखिए ये बीजेपी के साथ गए तो कम सीटों पर लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटों पर तो ये वाली शिवसेना लड़ रही है। हम लोग इस प्रकार की जो एक झूठी और फर्जी स्पर्धा है उसमें नहीं है।
हमारी ऐसी कोई घोषणा नहीं थी कि हम लोग सेंचुरी मारेंगे, हमने कभी नहीं घोषणा की थी। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे जो सिटिंग एमएलएज हैं वो लड़े और जिन सीटों पर हम जीत सकते हैं ऐसी सीटों को क्लेम किया जाए ताकि महायुति की ताकत बन सके। तो कहीं जाके 85, 90, 95 इसके आसपास हमारी सीटें हो सकती। इससे अगर 2-4 कम भी हो गई तो भी कोई गुरेज नहीं है। और हम ये मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक महायुति में बड़ा दल है और इस नाते उनके एमएलए भी ज्यादा हैं हमसे, उनके बल्कि हमारे डबल है उनके एमएलए, तो उनको ज्यादा संख्या पे लड़ने का हक है। तो हम जबरदस्ती किसी को कम आंकने में और किसी के ऊपर जबरदस्ती चढ़ बैठने और उसको एकदम पूरी तरह से नकार देने में विश्वास नहीं करते। तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक किताब लिखी है, जब वो गृह मंत्री थे उन घटनाक्रमों का जिक्र किया है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि कैसे केंद्र के दबाव में ईडी के अधिकारी उन पर कार्रवाई करते थे, किस प्रकार से उनका जो करियर, उनका जो गृह मंत्री के तौर पर कामकाज था बड़ा पाक साफ था। एक किताब चुनाव से ठीक पहले लॉन्च कर रहे हैं। अनिल देशमुख खुद एक आरोपी हैं, अभियुक्त हैं। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। उन पर आरोप यह है कि बतौर मुख्यमंत्री उन्हें मुंबई के बियर बार वालों से हफ्ता वसूली का रैकेट चला रखा था। उन पर तरह तरह के आरोप हैं जिसके तहत वो जेल में थे, 14 महीने तक जेल में रहे। उसके बाद आज वो बेल पर है, मतलब जमानत में। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद एक अभियुक्त है, आरोपी है, उसके आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। ऐसे अपराधी हमेशा अपने अपने अपराध को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर उल जलूल आरोप लगाते हैं, इसलिए मैं इसे सिरे से खारिज कर रहा हूं। संजय निरुपम मुंबई की धिंडोसी विधानसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार होंगे? ऐसा कुछ अभी तय नहीं है, जो कुछ होगा वो पार्टी तय करेगी और आज शाम तक या कल सुबह तक आपको पता चलेगा कि कौन कहां उम्मीदवार है। तैयारी है? तैयारी तो हम एनी टाइम रहती है, हर इलेक्शन लड़ने की तैयारी रहती है, लेकिन वो पार्टी को तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजय निरुपम, जिनका कहना है कि एमवीए में सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है और वहीं दूसरी तरफ खुद की उम्मीदवारी के बारे में कहा कि पार्टी नेतृत्व जो भी तय करेगा उस चुनौती और तैयारी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.